आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर। एक नमरूद है, यही नमरूद था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने का बादशाह था। पूरी रूए जमीन पर परवरदिगार आलम ने इसको हुकूमत अता फरमाई थी। मौला ने अपने फरिश्ते को नमरूद के पास भेजा और भेजने के बाद फरमाया था, ऐ फरिश्ते जा और नमरूद से जाकर कह देना तू ईमान ले आ, अल्लाह की पाकी बयान कर, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करना, उसी की पूजा करना, उसी की बंदगी करना, उसी की इबादत करना। फरिश्ता आया नमरूद के पास में, उसने आकर उससे कहा था कि नमरूद अल्लाह एक है, उसी की इबादत किया कर, अल्लाह एक है, उसी की बंदगी किया कर, अल्लाह एक है, उसी के लिए सजदा किया कर, अल्लाह एक है, उसी की बंदगी किया कर, उसके सिवा किसी को नहीं। लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। फरिश्ता परवरदिगार आलम की बारगाह में चला गया। मौला ने हजरत अपने खलीफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मबऊस फरमाया। वो जमाना ऐसा था कि नमरूद जो है खुदाई का दावा कर चुका था। पूरे रूए जमीन पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, पूरी रूए जमीन पर बादशाह करने वाला बादशाह खुदाई का दावा कर बैठा। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस खाकदाने गेती पर मबऊस फरमाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं और जमाना पीरियड गुजरता हुआ चला गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में भी आपने कभी लड़कपन के जमाने में भी बुत की तरफ देखना गवारा नहीं किया, कभी उसकी तरफ जाते नहीं थे। उसका चचा जिसका नाम आजर था, उसने कहा बेटा चलो हमारे यहाँ पर एक ईद मनाई जाती है, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, आप भी चलना। हमारा मामूल ये रहता है कि हम पहले अपने बुतों के पास जाते हैं और बुतों के पास जाने के बाद में खाने लेके जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, अपने बुतों के सामने खाना रख दिया करते हैं और वहां से उठकर हम मेलों में चले जाया करते हैं। जब वहां से वापस आते हैं अपने अपने प्रसादों को उठाकर उसको तकसीम करते हैं और उसको इसलिए खाते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ऐ बेटा इब्राहिम आप भी मेले में चलना, आपने जाने से इनकार कर दिया। इधर ये लोग सारे के सारे जो हैं मेले में पहुंचे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक कुल्हाड़ी उठाई, उठाकर अपने कांधे मुबारक पे रखी और रखने के बाद में सीधे गए बुतों के पास में, जाकर उनसे कहा ये तुम्हारे सामने प्रसाद रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, इसको खाते क्यों नहीं? जैसे ही आपने फरमाया था इसको खाइए, उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना उनके हाथ ने कोई हरकत की, ना उनके कदमों ने कोई हरकत की, ना उनकी जबान ने कोई हरकत की, ना उनके चेहरे से कोई हरकत नमूदार हुई, ना उनका हाथ ने हरकत की ताकि वो उठे और उठकर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में अपने हाथों से निवाला उठाएं और खाना शुरू कर दें। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने देखा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपने इरशाद फरमाया खा नहीं सकते हो तो कुछ तो बोलो, आखिर खाते क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलाल आया, कुल्हाड़ा उठाया और उठाने के बाद में एक एक बुत को चकनाचूर करते हुए चले गए। तमाम बुतों को आपने तोड़ दिया। बुतों को तोड़ने के बाद में जो कुल्हाड़ा आपके हाथ में था, आपने वो उठाकर सबसे बड़ा जो बुत था उसके कांधे पे रख दिया और रखकर आप वहां से चले गए। जब ये सारे के सारी कौम लौट कर आई है, वहां से मेले से लौट कर आए, आने के बाद अपने बुतों के घर के गए थे, गिरजा घर में गए थे, जाकर देखा खाने सारे रखे हुए हैं, लेकिन बुतों का हाल बेहाल है, तमाम चूरा चूर पड़े हुए हैं, तमाम को तोड़ दिया गया है। लोग समझ गए कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम है। आपको बुलाया गया और बुलाने के बाद में पूछा गया, हे इब्राहिम क्या आपने इन बुतों को तोड़ा है? आपने फरमाया मुझे क्या पता, ये इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, ये तुम्हारा बड़ा बुत खड़ा हुआ है, इससे सवाल कीजिए ना, यही बताएगा। तब कौम ने बढ़ के कहा था ये कैसे बताएगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसका तो मुंह हरकत नहीं करता, ये कुछ नहीं बता
बता सकता। तब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुलंद आवाज से पुकार के कहा था, एक कौम सुन ले, तुम इसको खुदा मानते हो जो बोलना नहीं जानता, तुम इसको खुदा कहते हो जो अपने हाथ से हरकत नहीं करता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने पैर से चल नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने कानों से सुन नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने मुंह से बोल नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। अब खुदा तो वो है जिसने आसमान को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने जमीन को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने बरगो समर को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में जो है सूरज को लगाया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में चांद को सजाया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में तारों को चमकने का एजाज बख्शा है, खुदा तो वो है जिसने रूए जमीन पे भानत किस्म किस्म के लोगों को पैदा फरमाया है, किस्म किस्म के लोगों को उसने जो है परिंदों को पैदा फरमाया है। अमा खुदा तो वो है जिसने तुझे पैदा फरमाया है और जिसने मुझे पैदा फरमाया है। ये खुदा नहीं है, खुदा तो एक ही है। अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाए, तो एक ही खुदा को पूछो, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह एक है।